पर। ये है आपका एक तरीके से एनटीए का फेवरेट टॉपिक, फेवरेट क्वेश्चन। आप पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को उठा लो, ये क्वेश्चन जिसमें नहीं दिखे वो मुझे बता देना। मोड, इसको आप बोलते हो यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन मीडियन, मोड और आपका मीन। इसमें मॉडरेटली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडरेटली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कब रहेगा? मोड इक्वल टू मीन माइनस 3, मीन माइनस मीडियन। अब इसको आप कैसे भी लिख लो, आपको पता है एक चीज को आप उधर लेके चले जाओगे तो दूसरी चीज इधर आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर मीन को मीन माइनस मोड को आप लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या रहेगा? ये 3 मीन माइनस मीडियन। इसको किसी भी तरीके से लिख लो आप। यहाँ पर मीन को यहाँ पर लिया है, मोड को यहाँ पर लिया है, खत्म। इसके अंदर आपने क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। तो आप किसी भी तरीके से, ये तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, आपको अच्छे से पता है कि जब प्लस को इधर ले आते हो तो माइनस हो जाता है, माइनस को उधर ले आओगे प्लस चला जाएगा आपका। तो इसको कैसे भी लिखा जाता है, और सबसे ज्यादा तो वैसे यही आता है आपका ये वाला, ये फर्स्ट वाला। तो इसको आप बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखोगे, यहाँ पर ये आता है पेपर के अंदर। ज्योमेट्रिक मीन के अंदर आपने बस एक छोटी सी चीज याद रखनी है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है आपका? जब आप ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस विद द nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी कि जैसे आप मीन निकालते हो, आपने बस कुछ नहीं करना, उसको यहाँ पर रूट में निकाल देना है इसको। अब रूट में कैसे निकलेगा? यहाँ पर जो रूट की जो वैल्यू आएगी वो कैसी रहेगी? अगर आपकी वैल्यू है आपकी 2 a प्लस बी, 2 वैल्यू है तो रूट आपका 2, a प्लस बी प्लस सी तो रूट आपका 3, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो रूट आपका 4। सिंपल। तो ज्योमेट्रिक मीन इज स्पेशली यूजफुल इन एवरेजिंग रेशियोज, परसेंटेज रेट्स ऑफ इंक्रीज बिटवीन टू पीरियड्स। देखो किस किस में यूज होते हैं आपके? कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर जो था आपका, फिशर ने जो अपना आइडियल इंडेक्स नंबर जो आपका बनाया था, वो बनाया था ज्योमेट्रिक मीन को बेस लेकर ही बनाया था, उसी की हेल्प से बना था आपका यहाँ पर। While dealing with the data pertaining to economic and social science, we usually come across a situation where it is desired to give more weightage to smaller items and small weightage to larger items. इसके अंदर बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन से सिर्फ इतनी सी चीज आती है आपकी कि ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, इसके अंदर क्या फॉर्मूला आपका यूज किया जाता है आपने बेसिकली। इसका एक वो बताऊंगी मैं जहां से क्वेश्चन बनता है, ये नहीं है आपका। मेरिट्स आपकी ऑब्वियसली बात है, ज्योमेट्रिक मीन आपके अर्थमेटिक मीन का ही एक पार्ट है, तो उसी के अंदर सारी मेरिट्स जितनी है उसी वो ही आ जाएंगी। यूजुअली डिफाइन होता है नॉट इफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएशन से ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, सारी ऑब्जर्वेशंस पर बेस होता है आपका। आगे फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में आप इसको यूज कर सकते हो। अनलाइक अर्थमेटिक मीन विच हैज अ बायस फॉर हायर वैल्यू, ज्योमेट्रिक मीन हैज बायस फॉर स्मॉलर वैल्यूज। अब देखो अर्थमेटिक मीन में क्या होता है आपके, मैंने बताया था एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से अर्थमेटिक मीन इफेक्ट होता है आपका, ये होता है हायर वैल्यू से, यानी कि एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से आपका अर्थमेटिक मीन इफेक्ट होता है। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन के केस में उल्टा होता है, यहाँ पर स्मॉलर ऑब्जर्वेशन से ये इफेक्ट होगा आपका। तो दोनों चीज में याद रखना कि एक्सट्रीम यानी कि हायर वैल्यू से अर्थमेटिक मीन, स्मॉलर वैल्यू से ज्योमेट्रिक मीन। As compared with mean, geometric mean is affected to a lesser extent by extreme observation। वही चीज है कि lesser extent, यहाँ पर extreme observations का उसके ऊपर थोड़ा कम प्रभाव पड़ता है आपका, smaller observations का ज्यादा पड़ेगा इसके अंदर। डिमेरिट्स क्या रहेंगे आपकी? नॉट इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, डिफिकल्ट होता है, मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी इसकी थोड़ी डिफिकल्ट होती है। इफ एनी वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज जीरो, ज्योमेट्रिक मीन बिकम जीरो। ये है आपका इंपॉर्टेंट एनटीए का फेवरेट सवाल आने के चांसेस यहाँ से हैं आपके। अगर आपकी कोई भी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर जीरो हो गई तो ज्योमेट्रिक मीन भी आपका जीरो हो जाएगा। अगर कोई भी ऑब्जर्वेशंस आपकी यहाँ पर नेगेटिव हो गई तो इसका मतलब जो ज्योमेट्रिक मीन है वो आपका बिकम्स इमेजिनरी रिगार्डलेस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर आइटम्स। यहाँ पर आपका जो आपका ज्योमेट्रिक मीन होगा वो क्या बन जाएगा, उसके थ्रू आप आगे वाली सिचुएशंस को, आगे वाली फर्दर कंक्लूजन्स को आप कंफ्यूज कर ही नहीं सकते, कंफ्यूज नहीं कंक्लूड कर ही नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव में। अब आगे जाकर क्या होगा, फर्दर ट्रीटमेंट के अंदर आप उसको यूज नहीं कर पाओगे यहाँ पर आप। रिगार्डलेस, इमेजिनरी रिगार्डलेस एक तरीके से। हार्मोनिक मीन होता है आपका, एक वर्ड में बताऊं मैं आपको तो रेसिप्रोकल ऑफ योर अर्थमेटिक मीन, यानी कि जैसे आप अर्थमेटिक मीन निकालते हो उसका आपने उल्टा कर देना है बस यहाँ पर, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। जैसे कि आपने देखा ना यहाँ पर x प्लस x2 x3 ये निकालते हो आप कैसे निकालते हो, x1 x2 x3 डिवाइडेड बाय आपके जितने भी यहाँ पर 3 है तो 3 यहाँ पर। अब इसका आपने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, ये 3 आपका यहाँ चला गया, इनके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मानते ना यहाँ पर, तो यह क्या होगा 1 x प्लस 1 1 x2
x1 x3, बस हो गया आपका, निकल गया आपका हार्मोनिक मीन यहाँ पर। ये इसका वो वाला फैक्टर है, वेटेड हार्मोनिक मीन। आपने सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है इसके अंदर। KVC digitally defined based on all observations, suitable for further treatment, reciprocal होता है आपका अर्थमेटिक मीन का, not affected by, इफेक्ट नहीं होगा ये भी, particular useful in averaging special type of ratios and ratios, सारी के सारी वही अर्थमेटिक मीन वाली situations है यहाँ पर आपकी। Demerits not easy to understand, वैल्यू कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इफ एनी ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज जीरो, अगर किसी की वैल्यू जीरो है तो आप वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते यहाँ पर। नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव फिगर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अनलेस द फिनोमिनन रिक्वायर्स ग्रेटर वेटेज टू बाय गिवन टू अ स्मॉलर आइटम्स। आप इसको क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव फिगर यहाँ पर नहीं मानोगे डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर यहाँ पर क्या की गई है, ज्यादा वेटेज दी गई है किसको, स्मॉलर आइटम्स को। इसलिए इट इज हार्डली यूज्ड इन बिजनेस प्रॉब्लम्स। बिजनेस